दोस्तों, सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में हर समय सुख नहीं रहता, उसी प्रकार दुख भी हमेशा नहीं रहता। और परिवर्तन तो संसार का नियम है। ये बात तो सबको पता है कि एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। इसके बावजूद हर इंसान यही सोचता है कि अभी तो बहुत जीऊंगा, पर इसके पीछे की वास्तविकता को कोई नहीं जानता। कब हमारी सांसें हमारी आखिरी सांस बन जाएं, ये तो कोई नहीं जानता। हम मनुष्य जब से जन्म लेते हैं तब से पल पल मरते रहते हैं, लेकिन हम इस बात से बेफिक्र रहते हैं और इसकी अनुभूति भी नहीं कर पाते। और इसका एकमात्र कारण है संवेदना। हमारी संवेदना के स्तर से हमारा शरीर, हमारा मन बहुत नीचे होता है। जिस दिन हमारी संवेदना का स्तर उठ जाएगा, उस दिन हम इसकी अनुभूति कर पाएंगे कि हम किस तरह से एक एक पल और एक एक दिन मरते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा, लेकिन अब तक आपको इसका जवाब नहीं मिला होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो जुड़वा भाई रहते थे जो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनमें से बड़ा भाई बहुत ही कामयाब इंसान था। उसके पास वो सब था जो वो चाहता था। वहीं जो दूसरा भाई था, उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उसका मान सम्मान बहुत था। वो गरीब जरूर था, पर अपने जीवन से संतुष्ट था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। देखते ही देखते दोनों भाई बूढ़े हो चले थे। उनके पास अपने जीवन के कुछ ही समय शेष बचे थे। और अब ये एक ऐसा समय था जब दोनों भाइयों की परिस्थितियां एक जैसी थी। जिस भाई ने बहुत अधिक धन कमाया था, उसने भी अपना जीवन जैसे तैसे काटा। और जिस भाई ने मान प्रतिष्ठा कमाई थी, उसके पास इतना धन नहीं था। उसका जीवन भी जैसे तैसे कट रहा था। अब उन्हें ये एहसास होने लगा कि जीवन में जो कुछ हासिल किया, उसका क्या अर्थ हुआ। वे सोच रहे थे कि हमने जीवन में इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, इतना कुछ कमाया, ये सब व्यर्थ ही रह गया। जिसके कारण वे लोग बहुत ही परेशान थे। लेकिन अपने जीवन के खत्म होने से पहले वे अपने सवालों के जवाब चाहते थे। एक दिन बड़े भाई के मित्र ने अपने मित्र को बहुत उदास देखा, तो उसका कारण पूछा। तब उसने अपनी सारी आप बीती अपने मित्र को बताई। तब मित्र ने कहा कि यहाँ पास ही में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। वे सभी के प्रश्नों के जवाब देते हैं। तुम भी उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अवश्य देंगे। अब वो दोनों भाई अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुँचते हैं। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन हैं। अब वे दोनों वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। जब वो बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दो वृद्ध इंसान उनके पास खड़े हैं। तब उन्होंने उनके वहां आने का कारण पूछा। तब बड़े भाई ने कहा, गुरुवर, मैं यहाँ आपके पास अपने सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। मेरे मन में बहुत से प्रश्न हैं। मैंने सुना है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं और सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसलिए गुरुवर, हम आपके पास आए हैं। तब वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, ये तो तुम्हारे सवालों पर निर्भर करता है। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है जिससे मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, अगर तुम अपने सारे सवालों का निचोड़ निकाल कर एक सवाल दो तो मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। उनकी ये बात सुन दोनों भाई चिंतित हो गए। उनकी ये समझ नहीं आ रहा था कि अपने जीवन के सभी प्रश्नों को एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए। दोनों सोचने लगे। काफी देर सोच विचार कर बड़ा भाई बोला, हे गुरुवर, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि अपने जीवन के सारे सवालों को एक सवाल में कैसे परिवर्तित करें। हमने बहुत सोच विचार किया, पर हम सारे सवालों का
एक प्रश्न में परिवर्तित नहीं कर पाए। पर हम दोनों भाई विचार कर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या हमें आज्ञा है गुरुवर? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अवश्य, तुम जो प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। तब बड़ा भाई कहता है, गुरुवर, हम दोनों भाई हैं और हमने अपने जीवन को संतोषजनक बिताया। एक ओर जहां मैंने खूब धन दौलत कमाई, वहीं मेरे भाई ने मान प्रतिष्ठा कमाकर अपना जीवन संतोषपूर्वक व्यतीत किया। लेकिन गुरुवर, आज हमारे जीवन का वो समय आ गया है कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो अब हमारा प्रश्न है कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी पाया, ये सब व्यर्थ है। जैसे हमारे मन का किसी कोने में कुछ खाली सा है, मानो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है, लेकिन वो क्या है ये समझ नहीं पा रहे। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया वो तो यहीं रह जाएगा। फिर ऐसे मूल्यों का क्या फायदा? जीवन के ऐसे पड़ाव में जब हम मुड़कर पीछे देख रहे हैं तो जिन मूल्यों के लिए हमने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, वो तो बस एक ताज की तरह हमारे सिर पर है, जो हमारी मृत्यु के बाद यहीं रह जाएगा। तो ऐसे मूल्यों और आदर्शों का क्या फायदा जिसे मौत जब चाहे जैसे चाहे नष्ट कर दे? तो गुरुवर, क्या हमें अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी? हमने जो कुछ हासिल किया वो सब व्यर्थ हो गया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम असली सत्य को पहचान ही नहीं सके। गुरुवर, हमें ये जानना है कि आखिर जीवन का सत्य क्या है और हम जिस खालीपन का एहसास कर रहे हैं वो अब क्यों हो रहा है। गुरुवर, हम जानना चाहते हैं कि इंसान के आदर्श, मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, ताकि वे अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके। उस समय उसके मन में कोई भी दुविधा ना हो और व्यक्ति खुशी खुशी अपने प्राणों का त्याग कर सके। बौद्ध भिक्षु ने इसका जवाब देते हुए कहा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं है। हम तो यहाँ सदा के लिए आए हैं, इसलिए हम मौज मस्ती में अपना समय गंवा देते हैं। उन चीजों को इकट्ठा करने में समय बिताते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं। और जब एक मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या बुढ़ापा जैसी कोई चीज नहीं आती, तब तक तो हम अपने आप को अमर ही समझते हैं। हमें लगता है कि मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या तुम लोगों को ऐसा कभी नहीं लगा? एक ऐसा कोई पल तुम्हारे जीवन में गुजरा है जब तुमने शायद कभी अपने अंदर जाती हुई और बाहर निकलती हुई सांसों पर ध्यान दिया हो? तुमने कभी ये एहसास किया कि तुम जो सांसें ले रहे हो वो कब तुम्हारी आखिरी सांस बन जाए? जब तक तुम जवान रहे होगे तो तुम्हारे मन में ऐसा कोई सवाल नहीं उठा होगा, क्योंकि उन दिनों में तो हमारा मन भौतिक सुख सुविधाओं में ही लिप्त रहता है। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अगर हम अपने जीवन में चेतना का इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन का परमानंद की तरफ ले जा सकते हैं, जिससे हमें आनंद भी आएगा। लेकिन ये चेतना समय के साथ हम धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जीवन का जब अंतिम समय आता है तो हमारे मन में एक पीड़ा उठती है, एक तकलीफ रहती है, और यही बात हमें ये एहसास कराती है कि हमने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया कंकड़ पत्थर के समान है। और यही कारण है कि जब अंतिम समय आता है तो हमारे भीतर कई तरह के सवाल उठते हैं। जब हम अपने जीवन में अपनी चेतना का इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं, तब हम उन मूल्यों और आदर्शों में जी रहे हैं, उन्हें हम अच्छे से समझ पाते हैं। और अपनी चेतना को अच्छे से रखने से समाज के आदर्श और मूल्य हमारे ऊपर बोझ नहीं बन पाते, बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए हर इंसान के जीवन में ये लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि वो अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा सके। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारा जीवन दो पहलू में बटा है, सुख और दुख।
और जब हम अपनी चेतना से ऊपर उठ जाते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। तब मनुष्य को चैतन्य उन्हें बताता है कि जो आज नहीं है वो कल गुजर जाएगा, और तब मनुष्य का मन विचलित नहीं होता है। तब मनुष्य सुख और दुख में लिप्त ना होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता रहता है। जो व्यक्ति आत्म चैतन्य से दूर होता है उसका घर एक मिट्टी के घर जैसा होता है। जब तक ये मिट्टी का घर सुरक्षित है तब तक व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलता है, लेकिन जैसे ही कोई आंधी या तूफान आता है तो वो उस घर को तोड़ देता है। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है कि मेरा घर तो मिट्टी का था जिस पर मैं झूठा अभिमान कर रहा था और वो टूट गया। तब वह रोता है, बिलखता है और उसे ये एहसास होता है कि ये सब व्यर्थ है। लेकिन अब रोकर क्या फायदा, सब कुछ तो बीत गया, वो समय तो तुम्हारे हाथों से निकल चुका। अब जो भी तुम्हारे पास समय है उसका सदुपयोग करो। आत्म चेतना को जागृत करने के लिए बस एक पल की आवश्यकता होती है और उसी एक पल में आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। वो बौद्ध भिक्षु दोनों भाइयों से कहते हैं, अपने जीवन को इस तरह जियो जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। अपने हर कार्य को ध्यान पूर्वक देखो, समझो, अपने अंदर उठने वाली भावनाओं को ध्यान से समझो, जिससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। जो व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करता है उसका हर एक दिन खास होता है। अगर आप अपने जीवन को चैतन्य होकर अच्छे बुरे की पहचान करके जीना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन अनंत की ओर अवश्य चला जाएगा। आप अपने जीवन का हर क्षण सुखपूर्वक जी सकेंगे। इसलिए दोस्तों, आज से और अभी से अपने जीवन को जागरूक होकर अच्छे बुरे की पहचान करके जीना सीखें। तभी आप अपने जीवन के आखिरी समय में शांति पूर्वक विदा ले सकेंगे। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।